Smile, hello everyone. This is कविता बख्तियानी from कविता's हीलिंग थेरेपी मुंबई। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कफ, वात और पित्त के बारे में, आज उसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। मैंने आपको जिस तरह से बताया है, आज मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। वो हम बहुत ध्यान से देखेंगे और ध्यान से करेंगे। बहुत ही ईजी है। कफ, वात, पित्त जो हमारे बॉडी के 3 दोषा हैं, वो हमारे बॉडी में किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं और किस तरह से हम उसे ठीक कर सकते हैं। उनके इम्बैलेंस होने के लिए और क्या क्या रीज़न्स हैं वो भी हम जानेंगे। पर सबसे बेहतर चीज़ है ये है कि मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा रही हूँ। ट्रीटमेंट जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो ट्रीटमेंट आपको सुजोग के थ्रू सिखाऊंगी जो हमें अपने हाथों में करनी है। हाथ क्यों? बिकॉज हैंड्स आर सिमिलर टू माई बॉडी अकॉर्डिंग टू सुजोग। सुजोग एक बहुत प्यारी साइंस है जो सिमिलरिटी पे काम करती है, क्योंकि 2 सिमिलर चीज़ों की एनर्जी आपस में बहुत अच्छे से एक्सचेंज होती है। मेरी बॉडी और मेरा हाथ वो दोनों सिमिलर है। जिस तरह से ये 5 चीज़ें हाथों में के स्क्वायर से बाहर आई हुई है, उसी तरह मेरी बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है पूरा, उससे 4-5 चीज़ें बाहर आई हुई है। मेरा सर और मेरा नेक, मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पाँव, मेरे 2 पाँव, मेरे 2 हाथ और मेरी फेस, नेक एंड चेस्ट। मेरे आगे की वीडियोस में मैंने लर्न सुजोग 1 to 5 सीरीज़ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस चीज़ों के बारे में। अगर आप सुजोग के बारे में और जानना चाहते हैं तो वो 5 वीडियो देखिए। उसमें मैंने ये भी दिखाया है कि ट्रीटमेंट के लिए आप पट्टियाँ कैसे बना सकते हैं और किस तरह से अपने आप को लगा सकते हैं। आज मैं जो आपके साथ ट्रीटमेंट शेयर करूंगी उसमें वो पट्टियाँ ही बनानी है, पर आप उसका जो तरीका है वो वहाँ देख सकते हैं किस तरह से पट्टियाँ बनाते हैं। वो वीडियोस देखिए, लर्न सुजोग फ्रॉम 1 to 5 जो मैंने अपलोड किए हैं कविता's हीलिंग थेरेपी यूट्यूब चैनल पे। आज हम चालू करेंगे अपनी कफ, वात और पित्त तीनों दोषों को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं हम। और 7 डेज और 9 डेज उसमें आपके तीनों दोषों का बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएगा अगर आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यूस करेंगे 7 to 9 डेज। और सुजोग की जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ईजी है। आप रात को लगा के सोइए पट्टियाँ और सुबह निकाल दीजिए। सीड्स के थ्रू हम करते हैं। सीड्स, कलर, मैग्नेट्स। सीड्स क्यों? बिकॉज सीड्स को एक अपनी एनर्जी होती है। एक सीड से हमें एक पूरा प्लांट और एक पूरा ट्री मिलता है। तो उस सीड में बहुत सारी एनर्जी है जो हमें हाथों पे लगाने से हमारे बॉडी में मिलती है हमें। मैग्नेट्स और कलर्स मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हमारे 7 चक्रा हमारे बॉडी में है और वो 7 चक्रा के डिफरेंट कलर्स हैं। तो कलर का इम्पैक्ट भी हमारे ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी रिजल्ट्स आती हैं और मैग्नेट्स की भी बहुत अच्छी रिजल्ट्स आती है। उसके साथ एक्यूप्रेशर और उसके साथ हमें हमेशा ध्यान रखना है अपने आहार, विहार और विचार का। बिकॉज ये जो 3 हमारे मेन चीज़ें हैं, आहार, विहार, विचार, उसी से ही हमारे सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और उसी से ही हमारे प्रॉब्लम के सब सॉल्यूशन मिलते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं ट्रीटमेंट, और ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। और अगर आपको सुजोग सीखने का इच्छा है तो आई एम ISA ऑथोराइज लेक्चरर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन वाला कोर्स कर सकते हैं और आप खुद अपने आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स डू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे अपने हाथों की। हाथ जो हमारे बॉडी से सिमिलर हैं। ये देखिए, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ये सुजोग हैंड है जिसमें पूरी बॉडी आ गई है, और ये मेरा सुजोग फुट है जिसमें पूरी बॉडी के सब पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 2 मेरे हाथ हैं और ये 2 मेरे पाँव हैं। फेस, नेक एंड चेस्ट। हाथों में 3 जॉइंट हैं। ये देखिए, सब हाथों में हमारे 3 जॉइंट है। यहाँ पे हमारे 2 जॉइंट है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि ये जो फर्स्ट उंगली है, इंडेक्स फिंगर, ये हमारी वात दोष को रिप्रेजेंट करती है और इससे हमारे वात दोष को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारी छोटी फिंगर है, स्मॉल फिंगर, ये हमारे पित्त दोषों को, दोनों हाथों की छोटी फिंगर पित्त दोष के लिए हमें काम आ सकती है। इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है। जो हमारी रिंग फिंगर है वो हमारे कफ दोषों के लिए काम आती है।
और जो मेरी मिडिल फिंगर है वो मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है। मन में अलग तरह के विचार या मन भारी हो रहा है, मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हैं, तो मैंने बताया आपको इस उंगली को ट्विस्ट कीजिए, इसकी मसाज कीजिए। मेरे हैंड्स मसाज की आपने वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छी है, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने कफ, वात और पित्त दोष को हम बैलेंस कर सकते हैं सीड्स के थ्रू और अपने जॉइंट्स के थ्रू। इसी तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ 3 जॉइंट है। फर्स्ट जॉइंट हमारा वात जॉइंट है, सेकंड जॉइंट हमारा पित्त जॉइंट है और थर्ड जॉइंट हमारा कफ जॉइंट है। सो कफ, पित्त और वात। इसी तरह ये वात की उंगली है, इस वात में वात का जॉइंट ये है, पित्त का जॉइंट ये है, कफ का जॉइंट ये है। ये हमारे कफ दोष की उंगली है और इसमें हमारा वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये पित्त दोष की उंगली है, वात दोष का जॉइंट, पित्त दोष का जॉइंट और कफ दोष का जॉइंट। अभी मुझे सब चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर हमें पता है कि हमें कौन सा दोष है और हम जान सकते हैं, वो भी हम आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। पर आज जो मैं ट्रीटमेंट सिखा रही हूँ वो मैं सब चीज़ों को बैलेंस करना सिखा रही हूँ, जर्नल ट्रीटमेंट सिखा रही हूँ मैं आपको। सो हमारे फर्स्ट जो है चारों उंगली के वात दोष के लिए हैं। ओके, तो हम आज उस पर काम करेंगे। हम शुरू करेंगे, ये हमारी बेसिक ट्रीटमेंट है। 3 दिन हम वात दोष के ऊपर पट्टी लगाएंगे, 3 दिन हम पित्त दोष के ऊपर पट्टी लगाएंगे, 3 दिन हम कफ दोष के ऊपर पट्टी लगाएंगे। ऐसे ये 9 डेज की ट्रीटमेंट आप कीजिए, आपको बहुत रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और वो आपके तीनों दोषों पे काम करेगा। ठीक है, पट्टी लगाने से पहले बहुत 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमें अपने हाथों को अच्छे से एक्टिवेट करना है, हर जॉइंट को हमें एक्टिवेट करना है। हैंड मसाज कर सकते हैं आप डेली बेसिस पे, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो आपके पास रिंग है, रिंग से आप अपने उस उंगलियों को अच्छे से एक्टिवेट कीजिए। रिंग दिन में 2 बार तो घुमानी चाहिए, पर एटलीस्ट ये हर फिंगर में 10-10 बार घुमाने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ये इसको मुश्किल से 5-7 मिनट लगते हैं, पर इससे आपकी सब बॉडी की वेन्स एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेरिडियन हैं। हम आगे मेरिडियन के बारे में भी बात करेंगे, पर आज जो हम बात कर रहे हैं हमारे जो जर्नल ट्रीटमेंट फॉर कफ, वात और पित्त। ओके, इस रिंग से हमने सब चीज़ों को एक्टिवेट, रिंग से घुमा के एक्टिवेट कर देना है। ओके, उसके बाद हमने क्या करनी है, हमें अपनी इस तरह से मेथी पट्टी बनानी है। ये मेथी पट्टी कैसे बनती है मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ये जो टेप रहती है, माइक्रोफोब टेप है, ये 2 टाइप की है, एक पतली, एक 1 इंच की, एक 1/2 इंच की। थोड़े से मेथी दाने आप टेबल पे बिछाइए और उसके ऊपर ये इस तरह से ये पट्टी लगाएंगे तो चिपक जाएगी और ये आपकी मेथी पट्टी रेडी हो जाएगी। आज हम अपने सब वात दोषों को बैलेंस करेंगे। सब उंगलियों के फर्स्ट जॉइंट पे हमने ये पट्टी लगा देनी है इस तरह से, और इसे प्रेस करना है। इस तरह से आप अपने सब फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट जॉइंट पे पट्टी लगाएंगे और उसे प्रेस करेंगे। ये रात को सोने के समय आप लगा सकते हैं और सुबह निकाल दीजिए। सीड लगाने के बाद ध्यान रखना है कि पानी नहीं लगना चाहिए आपके हाथों में। अगर आप दिन के समय ये ट्रीटमेंट करते हैं तो मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स तो आप रख सकते हैं, पर मिनिमम 2 आवर्स ये रखना चाहिए और उसे प्रेस करना है। मेन है सीड जब भी आप लगाएं तो आप उसे प्रेस कीजिए, उससे एक्टिवेट होता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने चारों उंगलियों में लगा दिए हैं। उसके बाद हम किडनीज मैंने दिखाई आपको किस तरह से ढूंढनी है, किडनीज को एक्टिवेट करना है। आपको मैं फिगर दिखा देती हूँ किस तरह से हम किडनीज को फाइंड आउट करेंगे अपने हाथों में। ये किडनीज की प्लेस है, ये हमारे पीछे पाम में, और हमारे इंसेक्ट सिस्टम जो फिंगर में पूरी बॉडी आती है उसमें किडनीज यहाँ पे हैं, हमारे सेकंड जॉइंट के बाद छोटे से इस जगह पे। तो इसे भी हमने एक्टिवेट कर देना है इस तरह से।
हर फिंगर में हम कर सकते हैं, कोई भी एक फिंगर चूज करनी है अगर आप इंसेक्ट सिस्टम ले रहे हैं तो। नहीं तो आप ये पीछे ले सकते हैं, ये करेस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से किडनी की प्लेस है। और इसके ऊपर हम ये किडनी बीन्स लगा देंगे। किडनी बीन्स का जो जर्मिनेटिंग पार्ट है वो एक दूसरे को फेसिंग करना चाहिए, जिस तरह से हमारी किडनीज होती है। और ये हमने लगा के इस तरह से, और फिर हमने प्रेस करना है अच्छे से, क्योंकि किडनीज के ऊपर हमारे एड्रेनल ग्लैंड है, वो बहुत हमारे बॉडी में सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। वो ग्लैंड्स के बारे में जब हम बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तब मैं आपको उसके बारे में डीप बताऊंगी। किडनी बीन्स हमेशा आप कोई भी ट्रीटमेंट कीजिए, आपको किडनी बीन्स ज़रूर लगाने हैं। तो यू आप इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखिए। अगर यहाँ नहीं लगा सकते हैं आप, तो ये छोटे से 2 किडनी बीन्स ले लेने हैं, 2 छोटे, उनको हम फिंगर सिस्टम में भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ लगाइए या आप यहाँ लगाइए, दोनों में से एक चीज, एक जगह को आप चूज कर लीजिए। ओके, ये देखिए, तो हमारी 5 पट्टियां हो गई ये, और एक अब हम थंब के लिए लगाएंगे। थंब में कौन सी पट्टी लगानी है? थंब में हमें लगाना है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है। जहाँ मेरी बिंदी है वही प्लेस थंब में पिट्यूटरी ग्लैंड की है, उसे हमने एक्टिवेट करना है। सॉफ्ट एंड डीप प्रेशर देना है, और वहां पे एक ब्लैक पेपर लगाना है। ये देखिए, छोटा सा एक ब्लैक पेपर, और उसके साथ साथ एक मैंने छोटा सा मेथी दाना लिया है, क्योंकि इसी के ही बैक साइड, नेल के सेंटर में, यहाँ पे मेरा पीनियल ग्लैंड की जगह है। मैं वो छोटा सा एक जो मेथी का सीड है वो वहाँ टच कराऊंगी, और ये पट्टी को मैं यहाँ फिक्स कर दूंगी, और इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड मेरा मास्टर ग्लैंड है। ये जो मेरी पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन जाता है वो इससे ही जाता है। ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो बहुत ही काम का है, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड वो आज्ञा चक्र है, वहाँ प्लेस है हमारे आज्ञा चक्र की। जहाँ मेरी बिंदी लगती है वो प्लेस है मेरे थंब में उसकी। सो इतनी सी ही आपको ट्रीटमेंट करनी है। ये वात दोष के लिए है। 3 दिन यहाँ लगाने के बाद हम 3 दिन पित्त दोष के लिए लगाएंगे सेंटर जॉइंट पे, और उसके बाद 3 दिन हम कफ दोष के लिए लगाएंगे लास्ट जॉइंट पे। किडनी बीन सेम रहेंगे, या यहाँ पे या यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी सेम रहेगा, या और पीनियल ग्लैंड का। ये 2 सीड आपको लगाने हैं थंब में, और ये पित्त दोष, वात दोष, कफ दोष। 9 डेज की ये ट्रीटमेंट है, कीजिए, आपको बहुत इससे फर्क पड़ेगा। और हैंड मसाज रेगुलरली कीजिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है अपने कफ, वात और पित्त दोष को बैलेंस करना। और ये 9 डेज की ट्रीटमेंट कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए और बताइए आपको कैसा लग रहा है। We'll meet in next video. Till then, bye. Happy learning. Keep smiling.